साथियों, आखिरकार पाकिस्तान को माकूल जवाब मिलना शुरू हो गया। पाकिस्तान को भी और उसके द्वारा जो प्रायोजित और समर्थित आतंकवादी थे, जिन लोगों ने दुस्साहस किया था, भारत की सीमा में घुस के पहलगाम में निर्दोष लोगों को उनका कत्ल किया था, मर्डर किया था, एक बहुत ही कायरतापूर्ण जो कार्य किया था, उसका जवाब मिलना बहुत जरूरी था। पूरे देश में खून खौल रहा था, हर आदमी इस अन्याय के खिलाफ खड़ा था। हर पॉलिटिकल पार्टी, सरकार, सभी लोग, मीडिया के लोग, आम आदमी, सभी लोग उद्वेलित थे कि कब इसको सबक सिखाने का समय आएगा, कितनी जल्दी सबक सिखाया जाए। और खुशी की बात है कि कल की जो रात थी 6 तारीख की, 7 तारीख की आज है, इसमें रात में 9 जगहों पर, उनके ठिकानों पर आतंकवादियों के भारतीय सेनाओं ने अटैक किया, जिसमें थल सेना, वायुसेना, जल सेना, सभी लोगों को हम लोग सैल्यूट करते हैं उनकी बहादुरी पे, उनकी जो निपुणता है, जिस प्रकार से उन्होंने बिल्कुल निशाने पर चीज़ों को किया है और 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। और उसके इतनी तगड़ी मिसाइलें थी, ऐसा सुनने में आया है कि वो मिसाइलें जो बंकर में भी उस स्थानों पे नीचे छुपे हुए थे कि बंकर में हम सेफ हैं, मालूम हुआ है कि वो भी नहीं बचे। और ऐसा मालूम हुआ है कि वहां पे कम से कम सैकड़ों लोग आतंकवादी छुपे हुए थे जो कि मारे गए। तो अभी तो जो सही रिपोर्ट है एग्जैक्टली वो बाद में आएगी, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ये बहुत ही सही एक्शन हुआ है। और आप सभी को तो जानते ही हैं कि जैसा पीछे भी मैंने बात किया था और पूरे विश्व में सभी को पता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो जबरदस्ती कश्मीर को ऑक्युपाई किया हुआ है पाकिस्तान ने, उस एरिया में वहाँ पे 32 लॉन्चिंग पैड्स बनाए हुए थे। लॉन्चिंग पैड क्या? ट्रेनिंग सेंटर, लोगों को रखने का, ट्रेनिंग देने का, इक्विपमेंट रखने का, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बनाए हुए थे। और उससे ज़्यादा भी, ये तो पुरानी बात है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए सभी लोगों की सोच है हमारे देश में कि जो ये शुरुआत हुई है, जो इसने दुस्साहस किया, जो गलत कायरतापूर्ण कार्य किया है, वो उसका सबक सिखाने के लिए जितने भी सेंटर्स हैं इनके आतंकवादियों के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में या पाकिस्तान में, वो सब ध्वस्त होने चाहिए। या तो जो है पाकिस्तान माफी मांगे, या तो जो है पाकिस्तान उन सेंटर्स को खत्म करने की खुद जो है घोषणा करे, वरना सबक सिखाना चाहिए। और इसमें जो है हमारे जो विश्व में जो महाशक्तियां हैं, बड़ी शक्तियां हैं विश्व की, जैसे अमेरिका खास तौर से, जिसका कि वहां पर इंटरेस्ट भी है, तो उसको भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, डिप्लोमेसी करके, बातचीत करके। और वो लोग भी जो है जो आतंकवाद के खिलाफ हैं, तो उनको इसमें जोड़ना चाहिए। और भी विदेश में जो लोग भी कंट्रीज हैं, चाहे मुस्लिम कंट्रीज हो, बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कि बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ हैं, तो सब लोगों को एकजुट होकर के इसका पक्का सोल्यूशन निकालना चाहिए कि भविष्य में भारत में तो क्या कहीं भी आतंकवाद ये न फैले, इस तरह की चीजें न हो, उसको पूरा निपटारा करना चाहिए। और उन लोगों को सरेंडर करना चाहिए पाकिस्तान को, जिन लोगों ने आकर के यहाँ पे ये हरकत की थी, उनको पकड़ने की जिम्मेदारी उनकी भी है, अगर वो अपने आगे से आतंकवाद के खिलाफ सच्चे दिल से खड़े होते हैं तो। और वहां की जनता, खासतौर से जनता जो है बहुत ही वहां परेशान है, तो जनता को चाहिए कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनको इस बात को समझाएं, उनको उनके जो भी डेमोन्स्ट्रेशन, रैली जो भी करना है करके उनको इस बात पे ले आए कि वो आगे से उन लोगों का जीवन बेहतर करें, वहां पे शांति स्थापित करें, वहां पर जो है डेवलपमेंट करें, न कि इस तरह की गंदी हरकतों में लगे रहें। इससे पाकिस्तान की जनता भी पीछे चलती चली जा रही है, बिल्कुल जो है देश जो है बदनाम होता चला जा रहा है, और हमारा देश देखिए आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए यहाँ से सबक लेना चाहिए, कहाँ इंडिया और कहाँ पाकिस्तान। उनको सोचना चाहिए कि जो है एक बड़ा भाई है, कितना बड़ा भाई है, उससे जो है पूरा मदद ले सकते हैं अगर सही तरीके से चलें। तो ये चीज उनको भी सिखानी है, इसका ड्यूटी जो है नागरिकों की वहां के लेनी चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो इस मौके पे जो वहां पे अभी आप देखिएगा, अभी और भी जो स्थापित होकर 9 जगह पे हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी जगहों पर भी एक्शन होगा। और जो जैसा मैंने पहले भी कहा था, अगर पाकिस्तान के हुक्मरान सही रास्ते पे नहीं चलेंगे तो पाकिस्तान जो है 4 भागों में विभाजित होगा। जिस प्रकार से सिंध बलूचिस्तान में
और अपना जो है खैबर पख्तूनख्वा में, और जो है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी है, जबरदस्ती किया हुआ है, तो वहां के लोग भी, सभी लोग इनके खिलाफ हैं और वहां की आम जनता भी खिलाफ है। तो इसलिए अगर वो सही रास्ते पे अभी भी नहीं आए, सबक सिखाया जा रहा है, उनके कर्मों की सजा उनको मिल रही है। हम लोगों ने तो सेल्फ डिफेंस में किया है, क्योंकि अगर हम लोग अपने सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा में इसको नहीं करते तो कल को और भी आतंकवादी आते हैं, और भी चीजें होती। तो इसलिए हमारे देश के लिए, हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक्शन लेना और अपनी ताकत दिखलाना जरूरी है। हमारा तिरंगा बेशक कहता है, और उसको हम लोग मानते भी हैं, शांति का पैगाम देने की बात, लेकिन शांति को पैगाम देने के साथ सिर्फ शब्दों में नहीं, कमजोरी से नहीं, ताकत के साथ उसको लागू करने के वो हर संभव प्रयत्न करने, समुचित यथोचित प्रयत्न करने, जिससे मजबूती के साथ शांति को लागू भी कर रहा है। इस बात का संदेश हमारा तिरंगा देता है, और ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार का संदेश हमारे देश में है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि शांति व्यवस्था हमारे यहाँ भी तभी रहेगी जब पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, जो लंबे समय से जब से बना है तभी से खुराफात में लगा हुआ है। अपने आप को आगे बढ़ाओ भाई, अपने आप को अच्छी शिक्षा दो, अपने आप को रोजगार दो, अच्छा आगे बढ़ो, भारत से दोस्ती करो, भारत के हिसाब से बड़ा भाई है आपका, जो बड़े उसी से निकले हो आप, तो आप उसके हिसाब से चलो, आपका पूरा अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं, गलत रास्तों पे, कभी हिंदू मुस्लिम के रास्ते पे, कभी टू नेशन थ्योरी के रास्ते पर, सिर्फ वहां के जो हुक्मरान है वो अपनी सत्ता के लालच में इन सब चीजों को, पब्लिक को गुमराह करना उनका जो काम है, उसको उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो भारत इस बार छोड़ेगा नहीं। भारत उनको, मुझे पूरा विश्वास है जो हमारी सेनाओं पर, कि वो जो है इस प्रकार से अगर नहीं मानेगा पाकिस्तान तो उसका डिवीजन भी होगा, और वहां पे पाकिस्तान में जो है की जमीन पर हमारे जो है तिरंगा जो है, उसकी अपनी सरजमी का जो तिरंगा है वो वहां भी लहरा रहा है, और लहराना शुरू कर दिया। जैसे ही अटैक हुआ है और वहां पे नेस्तनाबूद हुआ है तो लहरा रहा है वहां पर, और आगे परमानेंट भी लहरा सकता है अगर पाकिस्तान जो है सही रास्ते पे नहीं आया तो। इसलिए आतंकवाद सभी का दुश्मन, आतंकवादी जो व्यवस्था है, हम लोगों को भी कुछ दिक्कतें होंगी भाई। आप सभी नागरिकों से भी अनुरोध है कि जब इस प्रकार का युद्ध होता है तो कुछ कठिनाइयां भी आती हैं, उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। सिर्फ सेनाओं का काम नहीं है, हमारा भी काम है नागरिक के रूप में कि अपने देश की रक्षा, अपने देश के आत्मसम्मान की रक्षा, और हमारे साथ जो अन्याय करे उसके खिलाफ लड़ने की जो इच्छा है, उसके लिए हमें भी अपना योगदान देना है। चाहे हमें थोड़ा बहुत कष्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन हम अपने देश के तिरंगे को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इस भावना के साथ आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी न्यूज मिलेंगी, और बहुत अच्छा आप सभी देशवासियों को मुबारक हो कि हमने जो है अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए सही स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। जय हिंद, जय भारत और जय तिरंगा।